जय एमजीएस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे दाब क्या होता है तथा दाब का बल पर क्या प्रभाव होता है। दाब बढ़ाएंगे तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बल बढ़ाएंगे तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में समझेंगे। ये जो दाब होता है, दाब हम लोग किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु पर, यदि किसी भी वस्तु पर हम लोग उसके समक्ष यदि 90 अंश के कोण पर बल लगा रहे हैं, किसी भी वस्तु पर यदि परपेंडिकुलर बल लगाया जाए तो इस प्रकार के बल को क्या कहेंगे? दाब। किसी भी वस्तु पर यदि बल लगाया जाता है और वह बल कैसा हो? 90 अंश के कोण पर। कितना पर हो? 90 अंश के कोण पर। ऊपर से हम लोग नीचे की तरफ लगाएंगे दाब, तो उस पर बल लगाएंगे तो उस प्रकार के बल को हम लोग क्या कहेंगे? दाब कहेंगे। आई बात समझ में? किसी भी वस्तु पर, किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को दाब कहते हैं। किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को क्या कहेंगे? दाब कहेंगे। The force applied is perpendicular to the surface of the object per unit area is known as pressure। किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को दाब कहते हैं। जैसे अब देखिए, दाब का पहले फार्मूला देख लेते हैं। दाब को हम लोग दर्शाएंगे किससे? पीए से। प्रेशर मतलब दाब, इसका मात्रा क्या होता है? पास्कल। लिख रहे हैं दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। देखिए यहां पर जो इसका आप संबंध दिख रहा है, यहां पर यदि एक मान लें, नहीं मानेंगे तब पर भी आप लोगों को समझ में आ रहा है। क्षेत्रफल यदि हम लोग क्या कर रहे हैं? घटाएंगे तो दाब क्या होगा? बढ़ेगा। दाब को यदि हम लोग घटाएं तो क्षेत्रफल का मान क्या होगा? बढ़ेगा। हमेशा एक दूसरे में ही विपरीत होते हैं। जो इसमें संबंध होगा क्या होगा? ही हमेशा उल्टा का संबंध रहेगा। दाब जब बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कम। क्षेत्रफलवा को जब हम लोग घटाएंगे तो दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि ना? बढ़ जाएगा ना। अच्छा जैसे ये बताइए, बारात वारात में जाते हैं आप लोग, चप्पल मान लेते हैं, स्लीपर पहने, हवाई चप्पल पहन के दोनों के पैर और पे चढ़ गए तो कह गए भैया पैरवा हटा लीजिए, तो हटा लेंगे पैरवा। अब ये तो हवाई चप्पल रहा, ऐसा टाइप का हवाई चप्पल, ठीक? ये हवाई चप्पल रहा, ये भाई चप्पलवा टेढ़ा हो गया का हो, ये हवाई चप्पल रहा, ठीक? ऐसा प्रकार का अब हवाई का चप्पल रहेगा, हवाई चप्पल। अब ये जैसे भी बने ऐसा, ये हो गया अगर हवाई चप्पल। ये हवाई चप्पल पहनेगा और पैर पे चढ़ा तब आराम से बोलेंगे भैया पैरवा चप्पलवा, ये पैरवा हटाइए, चढ़े आप हमारे पैरवा पर। अगर ये बताइए कि अगर ऐसा टाइप की लड़की लोग की जो जुतिया होती है ऐसा, ठीक? ऐसे बताइए, अब अगर ऐसा जुतिया आप लोगों के पैरवा पर पड़ जाए शादी ब्याह में तो आप लोग क्या करेंगे? बताइए तो। ये हो गया जूती, होता है ऐसा ना। अगर ऐसा हाई हील वाला जूती से कोनो आपको पैर और खांच देगा तो क्या होगा? क्षेत्रफल कम हुआ। जब क्षेत्रफल कम होगा तो दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। इतना चौक है। अब बताइए इसका क्षेत्रफल का है बहुत कम है, क्षेत्रफल हो गया कम, तो ये बल तो उतने लगाए जितना इसका भार था उतना ही बल लगाएगा। जो भी मान लेते हैं कि आप ही पहन लीजिए ये जुतिया, स्लीपरवा को निकाल के और जूती पहन लीजिए। आप 50 किलो का है, यदि आप 50 किलो का है तो बल कितना का लगेगा भाई? 85 किलो का लगेगा बल कितना का लगेगा? 50 किलो का। लेकिन पहले जो क्षेत्रफल था, अब चप्पलवा इतना था जितना में चप्पल था, अब वो क्षेत्रफलवा कितना बदल गया? इतना नोक टाइप में बदल गया ना। अब जब पैर और पर चढ़ेगा ना तो लड़की सब पैर पे चढ़ती है लड़का के, तो ये आराम से बोल देगा नहीं कुछ नहीं हुआ, चाहिए। वो पूछवा करेगी चोट तो नहीं लगा आपको? नहीं, अपना सिक्योर बचाने के लिए, सब अपने आप को बस दिखावा के लिए, नहीं कुछ नहीं हुआ, तो आराम से चल जाए, जाके कोना में करेगा पैर खांच दी है, बताइए चोट लग गया, आराम से जाके कोना खतरनाक में बोल रहे, रोइबो करेगा तो जाके कोना में रोता है सब। अच्छा इतना भी खतरनाक नहीं, ये बताइए ऐसा होता है ना,
अच्छा इतना खतरा होता है यहाँ तक? अरे बाप रे बाप। चलिए देखेंगे। अब देखिए, जैसे किसी भी वस्तु का यदि क्षेत्रफल बढ़ाए तो दाब का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर हम लोग करते हैं? बाइक में। बाइक देखेंगे, पहले जब बाइक आती थी तो एकदम चक्का होकर आता था, किसान टायर, साइकिल के टायर जैसे पतील पतील। अब देखेंगे एक एक गाड़ी आएगी, सब ABZ FZ5 पता न कौन कौन, अपाची RTR एक एक आएगा, इतना मोट मोट चक्का रहेगा। यानी क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब क्या होगा? घटेगा। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब घटेगा। जब ऊपर से गड़िया पर प्रेशर कम पड़ेगा, दाब कम पड़ेगा। ठीक, जब ऊपर दाब पड़ेगा कम तो गड़िया कैसा लगेगी? चकवा को हल्का। अधिक क्षेत्रफल में पड़ेगा तो उसको कैसा लगेगा? हल्का। अब गाड़ी कैसे भागेगी? सुई साए भागेगी कि ना? भागेगी ना गड़िया। इसीलिए ट्रक के पिछला वाला पहिया में देखेंगे, पिछला वाला चक्का में दो दो गो टायर लगा देते हैं सब, कि यदि लोड वाला ट्रक रहेगा तो कहीं पर धंसेगा नहीं। समझ रहे बात को? चक्का का मोटा कर देना, क्या चीज जैसा क्षेत्रफल को बढ़ा देना। क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो दाब क्या लगेगा? कम। अब ये देखें, कहीं कहीं पर क्षेत्रफल को कम कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? कम। कम कहां पर करेंगे क्षेत्रफल? जैसे कील, जूती टाइप जिस जुतियां बनाए हैं, जुतियों में एगो कील होता है, हाई हील मसना में वो किल्ली लगा रहता है 6 इंच का, वैसे टाइप का एगो कील। कील के अगवा देखेंगे, अगवा वाला भगवा पर, आगे वाला भगवा पर कैसा कर देते हैं? सब चौक नोकीला कर देंगे। नोकीला इसलिए कर देते हैं कि इसका पिछला वाला जो हिस्सा रहेगा इसका क्षेत्रफल ज्यादा, और पीछा एगो टोपी पहना देंगे सब। टोपी पिछला वाला हिस्सा कैसा रहेगा? ज्यादा। और ज्यादा क्षेत्रफल है लेकिन अगवा कैसा है? कम। इतना का भार, इतना का बल छोटा सा कम क्षेत्रफल में लगेगा। अब बताइए दाब अधिक होगा क्या? दाब अधिक होगा, जल्दी में घुस जाएगी किलिया, घुस जाएगी जल्दी से ना, तो इसीलिए उसका अगला हिस्सा क्या कर देते हैं? कम। यानी क्षेत्रफल जब कम होगा तो दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सुई का देखेंगे अगला हिस्सा किसने कर देते हैं? सब पतला। ये देखेंगे टांगी, टांगी देखते हैं, कुल्हाड़ी, समझते हैं कुल्हाड़ी को ना? ऐसे कुल्हाड़ी, हाँ ये हो गया कुल्हाड़ी आप लोग का। ऐसे अगर देखेंगे ये आगे वाला जो हिस्सा है ये पीट पाट के फिट कर देंगे सब। MID लग गया, अगर बेंट लग गया। अब ये जन कुल्हड़िया है, काटने वाला नहीं देखे हैं, लकड़ी काटने वाला, टांगी टंगा गणास खुरपी सब ना देखे हैं, विदेश का है। अब देखिए ये जन टांगी है, टांगिया का अगला वाला जो हिस्सा है उसको एकदम रगड़ रगड़ के पीट पीट के उसका क्षेत्रफल क्या कर देते हैं? कम। ऊपरा का क्षेत्रफल ज्यादा, निचवा का क्षेत्रफल कम। तो ऊपरा वाला क्षेत्रफलवा से बल का लगेगा अधिक, क्षेत्रफलवा निचवा का है कम। जब निचवा का क्षेत्रफलवा कम है तो दाब लगेगा अधिक। दाब लगेगा अधिक तो टंगिया बढ़िया से काटेगी। ब्लेड, पत्ती जानते हैं ना, ये दाढ़ी बनाने वाला शेविंग ब्लेड, शेविंग जो ब्लेड होता है उसका भी आगे वाला जो भाग देखेंगे एकदम नुकीला कर देगा। क्षेत्रफल कम, दाब बढ़ा देता है। दाब बढ़ जाता है, बाल बढ़िया से कट जाता है। कैंची में धार लगा देना, यानी उसको चौक कर देगा धार लगा के, तो क्या हो जाएगी कैंचिया? उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कम। दाब लगेगा ऊपर ज्यादा, क्षेत्रफल कम, दाब लगेगा ज्यादा। आया यहां तक समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? चाकू, चाकू भी देखे होंगे, वो को पजवा देते हैं सब, मतलब सामने धरवा देंगे, रगड़ रगड़ के पीट पाट के पतला कर देते हैं। आगे वाला हिस्सा जब उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा दाब बढ़ जाएगा। सब्जी वब्जी को क्या करेगा? बढ़िया से काटेगा। काटेगा कि ना? अब बताइए, अब कोनो की शरीर पर आप गिर रहे हैं, शरीर पर गिर रहे हैं, आप जाइए और ऐसे गिर जाइए, अगर ऐसे गिर गए उनके शरीर पर तो पूरा क्षेत्रफल इतना है, ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है तो दाब कम लगेगा। और उनके शरीर पर आप गिरिए ऐसे केहनी के बल, ले अब केहनी के बगल गिरेंगे तो पूरा जितना आपका बल लगेगा आपके भार के बराबर लगेगा, बल लगेगा ना? अभी भार के बराबर लगेगा, और कितना में लगेगा? केहनिया के बराबर। तो अब बताइए ओकरा चोट लगेगा कि ना लगेगा? पहले बचपन में देखते थे घुसा मारते थे सब, फाइटिंग मुक्का ऐसे बांधते थे सब। ये तो इतना हिले है, मुक्का इतना है, फाइट एक अंदर से ले या झकाते थे इसको, झांक के देख अंगूठा, अंगूठा क्या करते थे? बाहर निकालते थे और ऐसे मारते थे मुक्का बना के, या चल या। तो क्या है, इतना भारी इसका, इतना तो क्षेत्रफल आगे का है लेकिन पहले पहुंच जाता था, तो इसका क्षेत्रफल का है कम। जब क्षेत्रफल अंगूठा कम रहेगा तो दाब लगेगा अधिक। अब कोनो के पेट में मार दीजिए, आराम से पकड़ के बैठ जाए, गरीब भाई।
बढ़ जाएगा कि ना, है ना। तो क्षेत्रफल कम करेंगे तो दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत? अब दाब समझने में तो कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अभी किसी को दिक्कत है? का तकलीफ है बताओ? तू कयामत तक उसको बोलो, अपने जो भी तू फेल हो रहा है, चाहे कहीं पर पीछे पीछे हो जा रहा है, कौनो दिक्कत ना, उसको आप बोलिए कि तू कयामत तक धरने पर बैठ ए किस्मत, हमारी कोशिशें कभी भी इस्तीफा नहीं ले सकती। तो कयामत तक बैठो, हम अपने कोशिश का इस्तीफा ही नहीं लेंगे, करते रहेंगे कोशिश, कोशिश पे कोशिश जारी रहेगा। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद। अब आगे चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, अगले वीडियो में।